अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान जिलानी है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। भाई साहब एक बेहतरीन सीन हो गया है। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने एक रोस्टिंग स्टिक लगाई है। रोस्टिंग स्टिक के ऊपर एक और स्टिक लगा दी थी। तो मैं दिखाता हूँ अभी जो आपके भाई ने कारनामा अंजाम दिया था उसका क्या हुआ। चलो बेटा आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ। तो भाई साहब 1 2 3 चेक करें। सीन देखो यार क्या हुआ। मैंने बोला था ना कि ये साइडों से झुक जाएगी, क्योंकि गलती आपके भाई की है। रुको मैं इन लोगों को बाहर करता हूँ। बाहर जाओ, चलो 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 गंदे बच्चे चलो। यार देखो, अब पाइप है गोल, ठीक है। अब गोल पाइप को मैंने यहाँ से ना कील ठोक ठोक के बिल्कुल ना पिचका दिया था। अब जाहिर सी बात है ये यहाँ से पिचक गया है तो, और फिर साइडों के अंदर ना वो सपोर्ट भी नहीं थी साइडों के अंदर। तो यही होना था कि यहाँ पे वज़न पड़ना था और ये नीचे होना था। और जिस बात का मैं डरता वही हो गया। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये फजूल के अंदर इधर लगी हुई है। पहले मैं इसको निकालता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब मुलाहिज़ा फरमाइए। हमने स्टिक निकाल ली है, बेड़ा गर्क कर दिया था हमने स्टिक का। क्या करें, थोड़ा दिमाग से काम करते तो अच्छा काम हो जाता। अब दूसरा काम मुझे जो करना है वो काम ये है कि मुझे हमारा जो मास्टर केज है इसकी जो मट्टी है ना इसको रिफ़्रेश करना है। और रिफ़्रेश मट्टी कैसे होगी, रिफ़्रेश इस तरह होगी कि इसको ना मैं ज़मीन से खोदूँगा और नीचे की मट्टी को कर दूँगा ऊपर। क्योंकि बारिश की वजह से जो पानी इसके अंदर गया था ना, उस पानी से अभी तक इसके अंदर स्मेल है। तो हवा लगेगी, धूप वूप लगेगी तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो पहले मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, उसके बाद देखते हैं दूसरे काम हमारे पास क्या है। नाज़रीनो इकराम मुलाहिज़ा फरमाइए, आपके भाई ने सारी नीचे वाली मिट्टी निकाल के ऊपर कर दी और ऊपर वाली हो गई है नीचे। और बस इन लोगों को मौका मिल गया अंदर जाने का। इन लोगों के ना चुलबुली मच गई थी कि भाई साहब ये कर क्या रहा हमारे घर के अंदर, ये हमारे घर के अंदर हमारी बिना इजाज़त के कर क्या रहा है। एक और कहूँगा ये अच्छा है कि रही। मैंने बोला पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि नेस्टिंग बॉक्स में भी नहीं दिख रही थी मुझे। अच्छा तो भाई साहब ये काम मैंने कर लिया है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप पहले तो ये चेक करें, आपके भाई को मिल गई है बास्केट अंडों के लिए। तो इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें नेस्टिंग बॉक्स में से अंडे उठाने होंगे। क्योंकि पहले मैं बताता हूँ कि क्यों जो है ना वो क्यों ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की जो मुर्गियाँ हैं ना वो डेली अंडा देने लग गई है। और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 अंडे मिले, परसों भी मिले। और जब से हमारी आई ना क्या बोलते हैं फ्लफ़ी, जो हमारी असील मुर्गी है, तो इसने जिस दिन आई थी उस दिन तो अंडा दिया था, बाकी 3 दिन से इसने अंडा दिया नहीं। तो अब ये भी अंडे देगी और फिर मुझे क्वांटिटी भी बढ़ानी है। तो अब इतने सारे अंडे में एक साथ कैसे उठाऊँगा, हैं एक हाथ में इतने अंडे में कैसे उठा सकता हूँ, नहीं ना। तो इसलिए हमने ये घर के अंदर ही रखी हुई थी। वो साइकिल के आगे नहीं लगी हुई थी, वो थी। तो ऐसी फजूल रखी हुई थी। मतलब मैं अम्मा मैं ले रहा हूँ, मैंने बोला ले लो बेटा ले जाओ। तो मैंने ये उठा लिया। इसके अंदर हम अंडे वंडे उठाया करेंगे, एकदम प्रोफेशनल लग रहे हैं ना। वो नहीं होते क्या बोलते हैं यार, फार्म वाले प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो वो काम है। तो अब जब प्रोफेशनल काम करना ही है तो एक काम और कर लेते हैं, और वो काम है कि इन अंडों के ऊपर निशान लगाना। ये चेक करो, आपके भाई के पास 11 अंडे जमा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को चाहिए तो आ जाओ। अरे तो भाई साहब किसी को चाहिए ना तो आ जाओ। अब निशान हमें इस तरह लगाना है कि मुझे अभी ये तो पता है कि ये अंडा किसका, ये किसका, ये किसका है, मुझे पता है। लेकिन जब हम मुर्गी को इनके ऊपर बिठा देंगे और जब ये हैच हो जाएंगे ना, जब ये टूट जाएंगे, तब शायद समझ में नहीं आया कि ये अंडा किसका था और किसका नहीं। तो इनके ऊपर मैं अभी नाम लिखने वाला हूँ कि कौन सा बैनी का है, कौन सा बेली का और कौन सा फेली का है। तो भाई साहब अब इनके ऊपर नाम लिख लेते हैं मन जल्दी से। यार कितने सड़े हुए तरीके से लिखा है। अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से ना। तो एक हो गया। अब भाई अच्छा मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। देखो ये जो बड़ा अंडा है ना वाइट कलर का, ये है हमारी बैनी का, जिसको मैं लोमन ब्लैक कहता हूँ। कहता नहीं मतलब है लोमन ब्लैक। बाकी ये जो छोटा अंडा है लेकिन थोड़ा ब्राउन कलर में, ये है हमारी बेली का, ठीक है। अब मैं फेली का दिखाता हूँ। देखो ये है फेली का अंडा, देखो ये बेली फेली के अंडे, ठीक है, दोनों बराबर हैं। लेकिन अब बेली का है ब्राउन कलर में, ठीक है, थोड़ा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन देती रहती है। लेकिन जो हमारी फेली है ना वो देती छोटा ही है, लेकिन होता उसका वाइट है। भाई साहब चेक करें, आपके भाई ने सारे अंडों के ऊपर नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये 11 अंडे हैं, जिसमें से 4 हैं बैनी के, 4 बेली के और 3 हैं हमारी फेली के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 अंडे हो गए। कल एक और हो जाएगा, पूरा 1 दर्जन हो जाएगा।
फिर आपका मार्केट चले आया 1 दर्जन अंडे बेचने। मेरा अंडे। तो भाई साहब अब ये नाम लिखने से बताऊँ क्या होगा, जब हैचिंग वगैरह होगी ना तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा बैनी का निकला है, कौन सा बेली का और कौन सा फेली का। और ये भी पता लग जाएगा कि ये कौन सी ऐसी मुर्गी है जिसके अंडों में से बच्चा नहीं निकला है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने 1 दर्जन अंडे रखे हैं मुर्गी के नीचे तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे 1 दर्जन के अंदर से बच्चे निकल जाएँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। और जब हम ये मुर्गी के नीचे रखेंगे तो हम डेट वगैरह भी लिख देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि भाई कौन सा ऐसा अंडा है जो भी 21 दिन के अंदर हैच हो गया है। और अगर कोई 22 दिन तक भी चला गया तो चला गया, 23 दिन तक अगर जाएगा तो फिर समझ लो कि ख़राब हो गया या फिर हमें उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो बस भाई साहब यही था मेरा आज छोटा सा व्लॉग, और यही थे मेरे पास 2-3 काम बस, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, हो सकता है कि कल मैं कहीं चला जाऊँ। अगर मैं कल कहीं जाऊँगा तो वो मैं कल बता दूँगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हम आपको कल अपडेट देंगे इस बारे में। तो बस बाय बाय, पीस।